कक्षा दसम प्रश्नावली आपकी 3.4 चल रही थी, जिसमें वज्रगुणन विधि आपको बताई जा रही थी। अर्थात वज्रगुणन विधि से नहीं विलोपन विधि से। वज्रगुणन विधि तो अभी बताई नहीं गई ना। तो प्रश्नावली 3.4 आपको हम विलोपन विधि बता रहे थे। अब विलोपन विधि से ही सवाल आपको हल करने थे, है ना। नियम आपको हमने बता दिया था। विलोपन विधि से आप प्रश्न को कैसे हल करोगे, है ना। अर्थात यदि आपके पास 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं तो उनसे आप अज्ञात राशि x और y या और कोई अज्ञात राशि दी हुई है उसका मान कैसे निकालोगे विलोपन विधि का प्रयोग करके, यही आपको बताया जा रहा था। तो हम आपको प्रश्नावली देखिए 3.4 किताब में क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया था, हमें लगा थर्ड बताना है। आपको क्या बताना है? थर्ड। लिखा गया 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो 2 अंकों की संख्या आप जानते हो, जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 26, है ना, 99 तक आपके 2 अंकों की संख्याएँ होती है ना। तो 2 अंकों की संख्याओं में इकाई और दहाई का अंक होता है, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9। तो 2 अंकों की संख्या में अंक कितने होंगे भाई? 2 होंगे। एक इकाई का होगा, एक दहाई का होगा। फिर लिखा इस संख्या का 9 गुना, है ना। अर्थात किस संख्या का? जो 2 अंकों की संख्या है उसका 9 गुना कामा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करो। तो हमको संख्या माननी पड़ेगी। अब आप कॉपी में लिखिए। आप कॉपी में लिखोगे माना। ये कौन सवाल है आपका? दूसरे का थर्ड पार्ट, ठीक है। एक्सरसाइज आपकी 3.4। तो क्या लिखोगे? माना संख्या बराबर 10x धन y। ये कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या है। ये आपको हर सवाल में अगर संख्या की बात की जाए 2 अंकों वाली संख्या की, उसमें आपको लिखना ही पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर इकाई का अंक कौन है? इकाई का अंक लिख दो आपकी y है। दहाई का कौन है? दहाई का अंक लिख दो आपकी x है, ठीक है। तो इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है। इस प्रकार ये 2 अंकों की संख्या आप मान लेंगे। ये आपको लिखना पड़ेगा इकाई दहाई का अंक, ठीक है। अब लिखा है किताब में, देखिए लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है? 9 है। तो 2 अंकों की संख्या में कितने अंक होंगे? 2, इकाई और दहाई का। तो प्रश्नानुसार लिख दोगे। प्रश्नानुसार क्या लिखोगे? x + y बराबर 9। भैया 2 अंकों का योग क्या है? 9। तो इकाई और दहाई के अंकों को हमने जोड़ लिया, तो योगफल क्या प्राप्त हो गया? 9। ये आपका समीकरण फर्स्ट बन गया, ठीक। इसी प्रकार अब आप दूसरा सवाल पढ़ करके लगाओगे। लिखा है इस संख्या का 9 गुना। कौन संख्या का? यही जो 2 अंकों की संख्या आपने माना है। फिर लिखोगे पुनः प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे? पुनः प्रश्नानुसार, ठीक। तो इस संख्या का अर्थात 10x धन y, इसका कै गुना? 9 गुना। अर्थात इसमें 9 गुणा करोगे, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना। आगे लिखा है संख्या के अंकों को पलटने से, यदि हम अपनी 2 संख्या जो मानी है इसके अंकों क्या कर दें? पलट दें। मतलब इकाई का और दहाई का अंक क्या कर दें? पलट दें। अर्थात x के स्थान पर y लिख दें और y के स्थान पर x लिख दें। तो अंक आपके पलट गए ना दोनों। तो आप देख रहे हो 10y धन x। तो क्या किया हमने? संख्या के अंकों को पलट दिया, अर्थात 10x धन y लिख दिया, ठीक है। 10x धन y को क्या लिख दिया? 10y धन x लिख दिया। अर्थात x के स्थान पर y और y के स्थान पर x। इस प्रकार संख्या के अंकों को पलटने से हमारी ये संख्या प्राप्त हो गई। कौन? 10y धन x, ठीक है। तो प्रश्न में लिखा गया है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो पलटने से आपकी यही संख्या बनी। तो पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। इसमें कै गुणा करें? भैया 2 गुणा कर दीजिए आप। 2 गुणा कर देंगे।
तो दोनों क्या हो गए, ये बराबर हो गए। इस प्रकार प्रश्न के अनुसार, है ना, पढ़ करके हमने दूसरा समीकरण बनाने का प्रयास किया। आप देख लेते हैं भाई, कोष्ठक खोल देते हैं, 9 गुणा कर देते हैं, तो 9 धाम 90, 9 धाम 90 एक्स धन 9 का वाई निकाल लो, तो 9 वाई, इधर 2 का कर लो, तो 10 दूनी 20 वाई और प्लस 2x। अब क्या करेंगे, ये आप प्लस 2x इधर ले आइए तो ऋण में हो जाएगा, तो 90 से 2x क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे आपके। लिख दोगे आप 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x बराबर 0। तो 90x से 2x घट गए, कितने आए आपके 88x, और 9y से 9y से 20y घटाइए, कितना आ जाएगा 11 माइनस 11y बराबर 0। 11 का भाग देते हैं, 11 का भाग दे देंगे तो 11 × 88 अर्थात 8x, और ये 11 कम 11 अर्थात 1y बराबर 0। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब आप खुद समझ रहे होंगे कि अब फर्स्ट और सेकंड को आप हल करेंगे। फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे तो किसका मान आएगा, x का मान आएगा और किसका आएगा, y का मान आ जाएगा। तो x और y का मान किस विधि से हल करोगे, विलोपन विधि से। फर्स्ट और सेकंड समीकरण को विलोपन विधि से हल करके x और y के मान निकाल लीजिए। जब x और y के मान निकल आए तो चूंकि आपने संख्या क्या मानी है, संख्या माना है 10x धन y, इसका मतलब यहाँ 10x का मान लिखो कि नहीं लिखोगे, जब x का मान निकाल लोगे आप। अब x का मान जब निकाल लोगे, मान लीजिए 2 आ गया, 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब प्लस y का मान जब निकाला तो जो मान आ जाए वही लिख दीजिए। माना कि चलो हम 3 आ गया, तो इस प्रकार आप 3 लिख दीजिए, जो मान आए वही लिखिएगा x y के। तो 10 दूनी 20 और ये 3, तो 20 3 23 है, तो ये आपकी संख्या हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के x y के मान निकालने के पश्चात ही आप संख्या प्राप्त कर सकेंगे। इसे आप क्या करना, पूरा करना स्वयं, ठीक है भाई। समीकरण बनवा दिया, समीकरण बनवा दिया, समीकरण बनाने के पश्चात आपको ही हल करना पड़ेगा। तो आपका जो पहला समीकरण बना हुआ है वो x प्लस वाई बराबर 9, और दूसरा जो समीकरण बना हुआ है x ऋण 8y बराबर 0, ठीक है। क्या लिखा है, x ऋण 8y बराबर 0। क्यों, ये सही बना हुआ है ना, कोई गलती तो नहीं हो गई। 9 धाम 90x 9y, ये आपका 2 20 2x, 90 से आपने 2x घटा दिया तो आएगा आपका 88x, और 9 से 20 घटाया आया आपका 11y। तो 8x ऋण 8x ऋण y बराबर 0। ये समीकरण सेकंड बन गया, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक होगी तो उसे आप ज़रूर ध्यान देंगे, कहीं गलती ना होने पाए, ठीक है। अब कुल मिला करके देखिए कौन सा नंबर, 4th नंबर लिखा है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल कितने नोट, मीना को कितने प्राप्त हुए, 25 नोट प्राप्त हुए। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये कितने नोट प्राप्त किए। तो आप लिख दीजिए, माना 50 रुपये के नोट x और 100 रुपये के नोट कितने y, है ना। प्रश्न को पढ़ करके अपने हिसाब से आप लिख लीजिएगा, थोड़ा से अब शार्ट में आपको बता दे रहे हैं कि ये मान करके कि आपको आता है, ठीक है। तो 50 रुपये कितने नोट हो गए x, 100 रुपये कितने नोट मिल गए y, ठीक। तो कुल मिला के आपने देखा नोटों की संख्या कुल कितनी है, तो नोटों की संख्या कुल आपकी 25 है। तो एक समीकरण तो हमारा ही बन गया, x प्लस वाई बराबर 25। बताओ बना कि नहीं बना समीकरण, है ना। 50 का नोट x और 100 का नोट y है कुल, तो दोनों जोड़ दीजिए आप नोटों को, तो 25 दिया हुआ है, कुल 25 नोट प्राप्त हुए हैं। एक समीकरण ये बन गया। फिर लिखा है खजांची से, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। तो अच्छे बताओ 50 रुपये के कितने नोट लिया उसने x, ठीक है। तो कुल कै रुपये हो गए 50x, बोलिए हुए कि नहीं हुए।
भैया अगर 50 रुपये के 2 नोट हैं तो 50 दूनी 100, 100 रुपये हो गए। 3 नोट हैं तो 150 रुपये हो गए। लेकिन हमारे पास 50 रुपये के कितने नोट हैं यक्स, तो कुल कितने रुपए हो गए 50 यक्स। 100 रुपये कितने नोट हैं वाई, तो कुल कितने रुपए हो गए 100 वाई। ठीक है, तो कुल मिलाकर के रुपए कितने प्राप्त हुए 2000। तो ये रुपए हैं, ये भी रुपए हैं, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 2000। ये समीकरण क्या प्राप्त हो गया सेकेंड। ठीक है, आप चाहो तो इसमें 50 का भाग भी दे सकते हो, तो यक्स प्लस 2y बराबर 50 चक्को 200 है ना, तो 40। ये समीकरण सेकेंड आ गया। तो कुल मिलाकर के आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने बता दिया, समीकरण बनवा दिया। तो ये फर्स्ट बना दिया, सेकंड बना दिया। अब दोनों समीकरणों को आप कौन सी विधि से, विलोपन विधि से हल कर लेंगे। ठीक है, तो जब आप विलोपन विधि से हल कर लोगे तो आपको एक्स वाई का मान आ जाएगा। ठीक है, अब आप अगला सवाल देखिए। कुल मिलाकर कौन सा नंबर, पाँचवा लिखा है, किराए पर पुस्तक लेने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। प्रथम 3 दिनों का क्या है, एक नियत किराया है ना, और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए, जबकि लिखा सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए। 21 रुपये नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात। मान लीजिए कि माना, 5वां नंबर माना नियत किराया बराबर 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये लिख देना आगे, और अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या लिखोगे आपको वाई रुपये। ठीक है, अब आप किताब देखिए फिर से। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को अपने पास रखा, तो कै रुपया देना पड़ेगा 27 रुपये देना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए 3 दिनों तक रखने का किराया कितना है 100 रुपये है ना। तो जब आपके पास 3 दिनों तक का किराया 100 रुपये है, जो भी नियत किराया है, 3 दिन अगर आप रख रहे हैं तो उसको आपको 100 रुपये देना ही पड़ेगा। एक सवाल और आया था आप कहीं किसी में जिसमें नियत वाली बात की गई थी, तो कुल मिलाकर के यक्स तो ये हो गया, तो आपको देना है 3 दिन। लेकिन आप की सरिता ने कि एक पुस्तक कितने दिन रखा अपने पास में 7 दिन रखा। आप बताइए कितने दिन बचे, 3 दिन में 100 रुपये दे दिया, अभी 4 दिन बचे हैं। ठीक है, तो एक दिन में कितना देना पड़ेगा उसको वाई रुपये, और 4 दिन में कितना लगेंगे भैया 4 वाई। ठीक, तो कुल कितने रुपए हो गए 27। ये समीकरण फर्स्ट बन गया। तो नियत किराया कितना है उसका आपका 100 रुपये 3 दिन का, कुल 7 दिन रखा है तो 4 दिन तो बचे, एक दिन का वाई रुपये माना है आपने, तो 4 दिन का 4 वाई रुपये हो गया। तो 100 रुपये और 4 वाई रुपये कुल क्या रुपये हो गया 27 रुपये। ये समीकरण फर्स्ट बन गया। इसी प्रकार तो देंगे पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है, लिखा है सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने, 5 दिन तक रखा। इसका मतलब ये हुआ कि यक्स तो उसको देना है। कितना दिन किराया 3 दिन का। सुशी ने एक पुस्तक कितने दिन रखी अपने पास में 5 दिन, तो 3 दिन का 100 रुपये दे दिया, 2 दिन और बचे, एक दिन का वाई रुपये तो 2 दिन का 2 वाई रुपये। ये लीजिए, तो कुल क्या रुपया हो गया 21। ये लिए समीकरण सेकंड बन गया। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि हमें ये फर्स्ट और सेकंड समीकरण प्राप्त हो गए। तो इससे एक्स और वाई के मान कौन सी विधि से, बीजगुणन से नहीं विलोपन विधि से आप ज्ञात कर लीजिएगा। अब आप ये कार्य कर लेंगे। अब आपकी जो प्रश्नावली है अगली, उसमें बीजगुणन विधि पढ़ाना है हमसे। ठीक है, तो प्रश्नावली है 3.5। तो प्रश्नावली 3.5 में जो फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है, फोर्थ नंबर है। ठीक है, आपको पहले चेक करना है कि भाई कौन समीकरण हल होंगे कौन नहीं हल होंगे। भाई जो हल होंगे उन्हीं को तो आप बीजगुणन विधि से हल कर पाओगे। भाई जो समीकरण संगत होंगे
वो हल होंगे, जो असंगत होंगे वो हल नहीं होंगे, है ना। याद है कि नहीं याद है, संगत और असंगत, तो 3 दशाएं थी ना। तो कुल मिलाकर के ये प्रश्नावली आपको अगले दिन बताई जाएगी। आपको जो बता दिया गया है प्रश्नावली 3.4, इसको आप कंप्लीट कर लें। धन्यवाद।